Welcome to the second part of this story which we had discussed last time from the chapter in the Kingdom of Fools. In this paragraph we had left in the last video. It has fallen on a poor burglar and killed him. You have killed an innocent man. You will have to be punished. तो इट हैज फॉलन ऑन ए पुअर बर्गलर, बेचारे एक चोर पर ये दीवार गिरा और वो मारा गया. यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, आपने एक निर्दोष व्यक्ति को मारा है. यू विल हैव टू बी पनिश, आपको सजा मिलना है करके राजा डिक्लेयर करता है. तो हेयर इन दिस पैराग्राफ वी हैड ड्रॉप इन द लास्ट वीडियो. Let us begin to the next paragraph. She thought for a minute and said, "My lord, wait, I know now why I was walking up and down that street." तो वो कहती है, उसने थोड़ी देर, एक मिनट वो सोचती और कहती है, "My lord, wait, रुकिए, I know how now why I was walking up and down." अब मुझे मालूम चला मैं क्यों ऊपर और नीचे स्ट्रीट में कर रही थी. आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ, मैंने किसी सुनार को सोना दिया था. टू मेक सम ज्वेलरी, यानी कि ज्वेलरी बनाने के लिए मैंने दिया था, मेरी ज्वेलरी बनाने के लिए. ही वॉज ए लेजी स्काउंड्रल, वो बदमाश सुनार आलसी था. He made no many excuses, उन्होंने बहुत बार बहाना किया. Said he would give it now and he would give it then, वो कहने लगा कि आज दूंगा, अभी दूंगा, कुछ देर बाद में दूंगा. तो इस तरह से वो ऑल डे, सारा दिन वो बोलने लगा, इस प्रकार से वो बहाना करने लगा. He made me walk up and down to this his house a dozen times, उसने अपने घर पर मुझे दर्जन बार, 12 बार उसने मुझे ऊपर और नीचे अपने घर की ओर, मुझे उसके घर की ओर करना पड़ा. तो that was when this bricklayer saw me, it's not my fault. तो उसी समय ये bricklayer जो था वो इसे मैंने देखा और उसने मुझको देखा. माई लॉर्ड, इट्स द डैमेज गोल्ड स्मिथ फॉल्ट, और ये जो भी कुछ हुआ, डैम यानी कि वो श्रापित, एक्सक्यूज मी, उसके वजह से ये सारा चीज हुआ है और ये उसकी गलती है. पुअर थिंग, सी एब्सोल्युटली राइट, बेचारी ये सही बोल रही है, ये ठीक सही बोल रही है. थॉट द किंग, और राजा को लगा. वेइंग द एविडेंस, और पूरी तरह विचार विमर्श के द्वारा, अब ये पूरा एविडेंस, ये प्रमाण होता है कि वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, आखिरकार हम लोग को एक सही दोषी पता चल गया. गेट द गोल्ड स्मिथ, जाओ उस सुनार को पकड़ लाओ. वेयर एवर ही इज हाइडिंग, जहाँ कहीं वो छुपा हो, एडवांस, तुरंत. द किंग्स बैलिप्स सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ, और जितने भी राजा ने अमीन को भेजा और जहां कहीं अमीन जाकर उसको गोल्ड स्मिथ को ढूंढने लगा. हु वॉज हाइडिंग इन ए कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, एक्सक्यूज मी, और जो कि वो एक कोने में अपने दुकान में छिपा बैठा था. व्हेन ही हर्ड द एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम, जब उसने सुना कि उसके ऊपर इल्जाम लगा है, तो he had his own story to tell, और उसका खुद का एक कहानी था जो कि वो सोच के रखा हुआ था. My lord, he said, और जब उसके राजा के पास पहुंचा और कहने लगा, I am a poor goldsmith, it's true, मैं निर्दोष हूँ. वो कहने लगा, मैं निर्दोष सुनार हूँ. It's true, ये सच है. I made the dancers comes many times to my door, ये बात सही है कि वो डांसर मेरे घर कई बार आई.
I gave her excuse. हाँ, मैंने बहाना किया. Because I could not finish making her jewelry before I finished the rich man's merchant's order. क्योंकि जो अमीर मर्चेंट था उसका ज्वेलरी मुझे बनाना था. कारण ज्वेलरी बनाना था, इसीलिए मुझे बार बार उसका एक्सक्यूज, उसका बनाने के लिए मुझे बहाना करना पड़ा. वो डांसर लेडी था. दे हैड ए वेडिंग कमिंग एंड दे वुड नॉट वेट. क्योंकि वो अमीर मर्चेंट का घर में शादी था और उन लोग प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे. यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर. आपको मालूम है कितने अमीर लोग, अमीर व्यापारी लोग कैसे होते हैं. आपको मालूम है, जो कि कुछ पल के लिए उन लोग रुक नहीं सकते, उन लोग बेचैन हो जाते हैं. Who is this rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry? ये अमीर व्यापारी कौन था, है ना, कौन है? Who kept you from finishing this poor woman's jewelry? और किसने आपको रोक के रखा था जो कि इस बिचारी औरत के ज्वेलरी बनाने के लिए. Made her walk up and down which distracted his, जिसके कारण से ये ऊपर नीचे करते हुए उस ब्रिक लेयर का ध्यान भटकाते हुए, कारीगर का ध्यान भटकाते हुए, जिससे कि ये सारे दीवार क्या हो गया, गिर गया. When which has now fallen on an innocent man, और जो कि एक निर्दोष आदमी के ऊपर ये गिरा. And killed him, और वो मारा गया. Can you name him? वो कौन है? उस अमीर व्यापारी का नाम बताओ करके. The goldsmith named the merchant and he was none other than the original owner of the house whose wall had fallen. तो गोल्डस्मिथ ने उसका नाम बोला, जो कि वही व्यापारी जिसका दीवार गिरा था, और वो जो उस घर का मालिक था जिसका दीवार गिरा था. Now justice had come full circle. अब न्याय घूमते हुए सीधा जहां से राजा ने पूछताछ शुरू किया, वहीं पर आकर वो अटक गया. Though the king back to the merchant, और thought the king back to the merchant, और विचार किया राजा ने. When he was rudely summoned back to the court, और फिर राजा ने बड़े ही बेरुखी से उसको फिर राजा के दरबार में बुलाया. He arrived crying, और वो रोते हुए चिल्लाते हुए आया. It was not me, ये मेरा गलती नहीं है. But my fathers who ordered the jewelry, his dad, I am innocent. और जिसको ये ऑर्डर दिया गया था वो ज्वेलरी बनाने का, वो मेरे पापा थे, मेरे पिताजी थे. वो तो अभी इस दुनिया में नहीं है, मैं तो निर्दोष हूँ, वो मर गए हैं करके कहता है. But the king consulted his minister and ruled decisively. तो इस बात को सुनकर राजा अपने मिनिस्टर लोगों के साथ वो इन बातों का डिस्कस किया उसने कि किस तरह से निर्णयात्मक ढंग से डिसीजन लिया जाए. इट्स ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डरर. हाँ, ये सच बात है कि आपका पापा एक सच में वो मर्डरर है. ही इज डैड, वो मारा गया है, वो अब इस दुनिया में नहीं है. बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस. लेकिन उनके जगह में कोई किसी को तो सजा देना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा. यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स. और आप सारे संपत्ति, पैतृक संपत्ति जो भी है आपका अधिकार है, और इसीलिए आपके पापा जो कातिल है उसके सारे संपत्ति आपके पैतृक धन जो आपको मिला है, हिज रिचेस एज वेल एज हिज सिंस, और जिसके कारण से आप अमीर हो. और साथ साथ में वो बोलने लगा कि साथ साथ में उनके पापों को भी आपका ही ऊपर आता है, जो भी पाप उन्होंने किया. आई न्यू एट वंस, मुझे मालूम है, इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम. मुझे मालूम था कि जब पहले मैंने आपको देखा तो आखिरी जड़ आप ही हो जो इस भयानक अपराध का. यू मस्ट डाई, तुम्हें मरना होगा. एंड ही ऑर्डर ए न्यू स्टैक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन. तब उसने एक ऑर्डर तैयार किया और जिसमें कि
उसको सजा मिले ही करके। As the servant sharpened the stack and got it ready for the final impaling for the criminal, और उसके बाद it ordered the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stack. तो वो कहने लगा कि ये स्टेक के लिए, for this stake the merchant was too thin, he was physically very thin, and there must be someone to be executed in place of that merchant. So that's why the kings were discussed about this matter. He appealed to the king's common sense. तब उसके बाद राजा ने king's common sense, he used the common sense, the king too worried about it, और राजा भी चिंता में आ गया, how to tackle up this tackle up these situations. तो what shall we do? अब हम लोग क्या करें? How to overcome this that problem? When suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man. तब उन्होंने सोचने लगा कि इस चीज को स्टैक किसके ऊपर लगाया जाए, यानी कि किसके ऊपर ये सारा लगाया जाए जिससे कि ये सारे चीज सुलझा सके. तो the servant was immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stack. और जो इस स्टैक के लिए फिट था वो सारे अब किंगडम में वो क्या करने लगा, that servant went for searching who was fit for that stack. So, and their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee. तो उनको एक तरोताजा हट्टा कट्टा व्यक्ति चाहिए था जो कि इन सारे इल्जाम उस पर डाला जा सके, जो कि इसके लिए फिट बैठ सकता है. तो उसी प्रकार से उसने उस डिसाइपल को मिला और जो कि कई दिनों से एक ही जगह में बैठकर खा रहा था और सही में वो स्टैक क्या हो रहा था उसके लिए सूट कर रहा था. तो एट लास्ट दे गॉट द पर्सन हु वाज फिट फॉर द स्टैक दैट वाज डिसाइडेड बाय द किंग. व्हाट हैपेंड, आई डन रॉन्ग. तब जब उस डिसाइपल को लेकर आया और कहने लगा कि मैंने क्या किया, आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूँ, आई एम ए सन्यासी, ही क्राइड, मैं सन्यासी हूँ. दैट मैन बी ट्रू, हाँ आप सच हो सकते हो, सही हो सकते हो, बट इट्स द रॉयल डिक्री, ये राजकीय आदेश है, दैट वी शुड फाइंड ए मैन फैट इनफ टू फीड द स्टैक. तो मुझे राजकीय आदेश है कि ऐसा आदमी तलाश करो जो कि इस स्टैक के लिए फिट बैठता है, मोटा तरोताजा आदमी. They said and carried him to the palace of execution. और उसको कहा और उसको राजमहल में लेकर आया. He remembered his wise guru. उसको याद आया उसके गुरु के ज्ञान के बाद. This is the city of fools. ये एक मूर्ख लोगों का शहर है. You don't know what they will do next. तो ये बात को ध्यान आया उसको. The statement that the guru said to the disciple before to leave that place. जाने से पहले उसको बोला था कि next time क्या होगा करके नहीं बोल सकते. You should not be here. बोला गया था कि आप हम लोगों को यहाँ नहीं होना चाहिए, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए. तो while he was waiting for death, और ये सारा बात को सुनकर और वो अपने मृत्यु के लिए प्रतीक्षा कर रहा था. He prayed to his guru in his heart. दिल से वो अपने गुरु को याद करने लगा, asking him to hear, उसके आवाज को सुन सके. His cry wherever he was, और वो दुआ कर रहा था कि कहाँ है, वो चिल्ला रहा था प्रेयर में, अपने अंतरात्मा से वो उसको गुरु को बुला रहा. द गुरु सॉ एवरीथिंग इन ए विजन, और सारा उसको दर्शन में पता चल गया गुरु को. ही हैड मैजिक पावर, उसमें एक जादुई शक्ति था. ही कुड सी फार एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट. तो उसके गुरु में इतना शक्ति था कि वो प्रेजेंट वर्तमान को देख सकता था,
भूतकाल को देख सकता था, भविष्य काल को देख सकता था। He arrived at once to save his disciple, और वो तुरंत ही उसके प्रेयर को कबूल करते हुए वो अपने शिष्य के को बचाने के लिए वो आया। Who had got himself into such a scrape through love of God, food। तो ये सारा किस चीज के कारण था? वो जो खाना के प्रति जो उसका शिष्य का प्रेम था, वो सारा इसके कारण से उसने मुसीबत मोल लिया था। As soon as he arrived, जैसे ही वो वहां पहुंचा, he scolded the disciple and told him, और उसको डांटा, और डांटने के बाद उसके कानों में कुछ कहा। Then he went to the king and addressed him, और तब राजा के पास गया और कहने लगा, ओ wisest of kings, wisest बुद्धिमानों के बुद्धिमान राजा, who is greater than गुरु, गुरु से बढ़कर कौन बड़ा है? शिष्य बड़ा है कि गुरु बड़ा है? ऑफ कोर्स द गुरु बड़ा है, नो डाउट, इसमें कोई शक की बात है। व्हाई डू यू आस्क, क्यों पूछ रहे हो? देन पुट मी टू दिस स्टेक फर्स्ट, तो मुझे सबसे पहले दंड दिए करके कहने लगता है। पुट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी, मेरे मरने के बाद मेरे शिष्य को आप दंड का आदेश सुनाइए। When the disciple heard this, जब डिसाइपल ने ये बात सुना, तो he understood and began to clamor me first, तब ये बात सुनकर वो जो उसको समझाया गया था वो उसका डिसाइपल शिष्य करने लगा, जोर जोर से वो भी मांग करने लगा। You brought me here first, आपने मुझे पहले लेकर, put me to the death first, not now, मुझे पहले डालो, उनको नहीं। The guru and the disciple now got into a fight about who should go first, और इस प्रकार से उन लोग नाटक करने लगे, ड्रामा करने लगे, एक दूसरे के साथ झगड़ने लगे। इस प्रकार का वो राजा के सामने करने लगे, जैसा कि उसने कानों में उसको बोला था। The king was puzzled by this behavior, और ये चीज, ये व्यवहार को देखकर राजा हैरान हो गया। He asked the guru, उसने गुरु को पूछा, Why do you want to die, आप क्यों मरना चाहते हो करके कहने लगा। We chose him because he needed a fat man for the stack, हम लोग चुने गए हैं वो जो कि मोटे आदमी जो इस स्टैक के लिए। तो you should not ask me such questions, आपको ऐसा प्रश्न सवाल नहीं पूछना चाहिए। Put me to death first, मुझे पहले मृत्यु दंड में डालो करके कहता है। Replied the guru, why there's some mystery here, क्या कोई रहस्य बातें हैं? As a wise man you must make me understand, as a wise man, एक आप बुद्धिमान इंसान होने के कारण से you must make me understand, आप मेरे बातों को समझे करके वो कहता है। I hope that you understood this much. See you in the next third part video. Till then, goodbye, take care.